हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस मैथ। तो कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.3 के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर लिए थे। बस इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 92-389, यानी कि यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ पर आपको ऐसा अंक लिखना है कि ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए पहले मैं क्या करती हूँ कि विषम स्थान के जो अंक है उनका योग कर लेती हूँ। तो विषम स्थान के अंक ये रहे 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, अब यहाँ से मैं माइनस कर रही हूँ, अब सम स्थान के अंकों को जोड़ रही हूँ। तो सम स्थान के अंक क्या है 8 और ये डैश, इसकी जगह पे कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ संख्या लिखनी है और 9। ठीक है, 8 यहाँ पर जो संख्या हमें पता नहीं है इसलिए अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं, और आगे जो संख्या है वो क्या है 9। तो 8 और 9 कितने हो गए 17। ठीक है, और प्लस हमें यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इसकी जगह हम क्या मान लेते हैं, कोई संख्या x है जैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो अब देखिए कि ये विषम स्थान के अंकों का योग 14 आ गया और सम स्थान के अंकों का योग क्या आया। देखिए हमारे पास ये दोनों अंक थे, हमने इनको जोड़ लिया और जो अंक हमारे पास नहीं था उसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो अभी के लिए आप इस x को छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी के लिए आप इस x को छोड़ दीजिए और 17 और 14 पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए जब आप 17 में से 14 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है कि वो संख्या यहाँ पर लिखने से ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए 17 में से 14 करने पर हमारे पास कितना आया -3 आया। तो -3 तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इस -3 में कुछ ऐसी संख्या जोड़े कि अगर यहाँ पर 11 होता तो ये 11 से डिवाइड हो जाता। तो हम यहाँ पर अब देखिए इस x को हमने छोड़ दिया था। ठीक है, अभी जो हमने जोड़ा था संख्या, ये विषम सम स्थान के अंकों को जोड़ा था, उसमें सिर्फ अभी हमने 8 और 9 को जोड़ा और ये 17 आया, और x को हमने अभी छोड़ रखा है। और 17 में से 14 माइनस करने पर 3 तो बच रहा है। लेकिन अब आप सोचो कि x की जगह पर आप क्या रखो कि ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो 3 में आप इतनी संख्या जोड़ो कि वो 11 बन जाए। तो 3 में आप क्या जोड़ सकते हो, 3 में अगर आप इस x की जगह यहाँ पर 8 रख दो, है ना, 8 रख देते हो तो ये 17 और 8 कितने हो जाते हैं, 17 और 8 को आप जोड़ो कितने हो जाते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो जाते। ठीक है, तो अगर ये 17 और ये 8 अगर 25 हो जाते, ऐसा मान लो जैसे ये 14 और यहाँ पर अगर 8 होता, ठीक है, अगर 8 होता तो यहाँ पर सब जुड़ के 8 और 8 कितना हो जाता 16, 16 और 9 कितने हो जाते 25। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 25 होता तो फिर 25 में से जब 14 हम माइनस करते तो यहाँ पर कितना बचता -11, और -11 क्या हो जाता 11 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो यानी कि इस रिक्त स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा संख्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, जिससे ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम वही चीज़ करते जो हमने उसमें करी थी, हम पहले संख्या को लिख लेते हैं, अब हम विषम स्थान के अंकों के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए 4 और 4 कितने हो गए 8 और ये संख्या यहाँ पर नहीं है, तो चलिए अब इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो विषम स्थान के अंकों का योग कितना हो जाता है 8 + x। ठीक है, अब माइनस सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग कितना हो रहा है 9 9 18 और 8 कितने हो गए 26। ठीक है, अब जैसा हमने पहले सवाल में किया था, अभी इस x को हम छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास। तो अगर आप 26 में से 8 माइनस करते हो तो आपके पास क्या आएगा 18 आएगा। क्या आएगा आप 18। ठीक है, लेकिन अभी आपने 26 में से सिर्फ अभी 8 को माइनस किया है, इस 26 अब, ठीक है, 26 में से आपने ये x को माइनस नहीं किया, 26 में से अभी सिर्फ 8 माइनस हुआ है तो 18 बचा है, यानी कि अभी हमें 18 में से ये x माइनस करना हो। ठीक है, x माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हम कैसे माइनस करते हैं, अगर हमें पता होता है कि यहाँ पे कोई संख्या है तो हम 8 में उसको जोड़ के माइनस करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, यहाँ पर हमें वो संख्या लिखनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 26 में से 8 माइनस करने पर आपके पास क्या आया -18 आया। ठीक है, और अभी आपने इसमें से x को माइनस नहीं किया है क्योंकि x की जगह आपको पता नहीं कौन सा नंबर आएगा। तो हमें यहाँ पर ये संख्या, यहाँ पर हमें ऐसा अंक लिखना है कि ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए।
तो 11 से विभाजित कब होगा, जब 11 के पहाड़े में कोई आने वाली संख्या यहाँ आएगी, तभी ये संख्या 11 से विभाजित होगी। और 11 से विभाजित होने के लिए 18 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 18 में से हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का 11 आ जाएगा और ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो x है उसकी जगह अगर हम यहाँ पर 7 होता, ठीक है 7 होता, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता, 4 और 4 कितना हो जाता 8, और 8 और 7 कितना हो जाता 8 और 7 यहाँ पर हो जाता, देखिए ये 15 हो जाते, 8 और 7 दोनों मिलके कितने हो जाते 15। और फिर जब हम 26 में से 15 माइनस करते तो हमारे पास ये -18 की जगह क्या आता, देखिए 6 में से 5 जाता तो 1 बचता, और 2 में से 1 जाता तो 1 बचता, और ये माइनस का चिन्ह आ जाता। यानी कि अब यहाँ पर -11 हमें प्राप्त होता और 11 से 11 कट जाता। ठीक है, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाती। तो यहाँ पर हमने x की जगह क्या संख्या रखी, 7। ठीक है, यहाँ पर 7 संख्या रखने से ये जो पूरी, यहाँ इस रिक्त स्थान में हम 7 रखने से ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।